इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप नेता चित्रा सरवारा का सरकार पर कटाक्ष, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए और 38,000 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। चित्रा सरवारा का ये बयान सामने आया है और चित्रा ने शिक्षा मंत्री को चुनौती दी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार भी अब इस मामले में सामने आया है और आप नेता चित्रा सरवारा पर उन्होंने निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा काफी बेहतर है और दिल्ली के कुछ स्कूल ही ठीक हैं और सर्वे में दिल्ली की शिक्षा को कहीं स्थान नहीं मिला। तो आप नेता चित्रा सरवारा का सरकार पर कटाक्ष सामने आया था और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसके बाद 38,000 टीचर्स पद खाली हैं, इस तरह का बयान देती हुई वो नजर आई थी। के मामले में हरियाणा बहुत अच्छी पोजीशन में है और चित्रा सरवारा जी ने जो आरोप लगाया, मेरे अभी कुछ पत्रकारों के साथ बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि इनके कुछ स्कूल हैं उनको तो आप देख सकते हैं जाके, लेकिन जो बाकी के स्कूल हैं आप वहां जाके उनको देख नहीं सकते, कोई खबर बना नहीं सकते, वीडियो जारी नहीं कर सकते। अगर वहीं इन्हीं के जो मुख्य अध्यापक हैं वो साफ कहते हैं कि सरकार का आदेश है, आप इसको देख नहीं सकते। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कम्युनिस्टों के राज में होता था कि जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं वो तो आपको दिखाएंगे, जो चीज़ नहीं दिखाना चाहते वो आपको नहीं दिखाएंगे। मैं आपको ही कह रहा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ही कह रहा कि आप ही जाके देख लो उनके स्कूलों को। वो कुछ स्कूल है जिनको वो दिखाते हैं, जहाँ उनके स्विमिंग पूल है या कुछ है, वो 20-30 स्कूल है, बार बार उसी को दिखाते हैं और ये उनका एक तरीका है। और जहां तक उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, तो मेरा निवेदन ये है कि उनका 9th का रिजल्ट देखो पहले क्या है, उसमें कितने बच्चे फेल करे, फिर 11वीं का रिजल्ट देखो उसमें कितने बच्चे फेल करे। तो जानबूझ के उन बच्चों को फेल करके ताकि अगली क्लास का जो 12वीं का रिजल्ट दिखाना वो उनका अच्छा आना चाहिए, जो 10वीं का रिजल्ट आना वो उनका दिखाना चाहिए। तो दिखावे में इनका बहुत बड़ा विश्वास है कि केवल ये जनता के सामने जाएगा, ये दिखाना चाहिए। प्रचार में तो भाजपा का कोई मुकाबला हो नहीं सकता जी, तो हमें मास्टर्स को उनकी जगह देनी चाहिए। और हम आज आपके प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम कंवरपाल गुर्जर जी को इनवाइट करते हैं कि दिल्ली के किसी भी स्कूल को आकर देखें, जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा संचालित है। एमसीडी के स्कूल्स इनके अंडर नहीं थे। अभी जो है आम आदमी पार्टी ने एमसीडी को जीता, भाजपा के गढ़ को भेदा, तो वहाँ पर अब बदलाव आने शुरू हुए हैं। और अगर ये कहना कि हरियाणा बड़ा स्टेट है, तो बड़े स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, हम ज़्यादा खुशहाल हैं। देश के टॉप जीडीपीज़ में से हरियाणा की जीडीपी आता है और आपका पर कैपिटा इनकम देश की टॉप हरियाणा के अंदर है। तो हरियाणा के बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पे? हमारा किसान खुशहाल है। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से वंदना पोपली जी और साथ ही साहब आम आदमी पार्टी से मनोज राठी जुड़ चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और सबसे पहले रुख करना चाहेंगे वंदना पोपली जी का। तो वंदना जी, जिस तरह से चित्रा सरवारा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए थे और उसके बाद अब कंवरपाल गुर्जर जी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने उन्हीं के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरियाणा में शिक्षा की जो पोजीशन है वो काफी अच्छी है और दिल्ली में काफी कुछ स्कूल ठीक नहीं है, सिर्फ कुछ स्कूल ही ठीक हैं। मनीषा, मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके पास आजकल कोई काम तो है नहीं, वो उठते हैं 2-4 कहीं से झूठे तथ्य लेकर आते हैं और सामने रख देते हैं। मैं भी सुन रही थी चित्रा सरवारा जी को, उन्होंने नेशनल कैपिटल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ के स्कूलों के तथ्य यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन क्या ये पंजाब में रूल नहीं कर रहे? पंजाब को ये कैसे भूल जाते हैं? और दूसरी बात, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जितने अच्छे हमारे स्कूल हैं वो कहीं के नहीं हो सकते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी चित्रा जी, जैसे आपका काम हो रहा है दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में, मैं ये मानती हूँ और कहीं हो ही नहीं सकता। आपका शिक्षा मंत्री जेल के अंदर बंद है शराब बेचने के आरोप में। इसके साथ ही आरटीआई में मिली जानकारी के हिसाब से 19 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं और स्कॉलरशिप दी जाती है 2 बच्चों को। टीचर्स डे पर 144 करोड़ का जो इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया जाता है और टीचर्स को दिए जाते हैं 25 लाख रुपए। तो ये जो आपका स्टाइल है, ये जो आपका तरीका है दिल्ली का, सच में ये किसी और प्रदेश में हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से आपके मंत्री शराब बेचने के लिए जेल में जा रहे हैं, ये जो शिक्षा मॉडल आप चिल्लाते हैं, केजरीवाल जी खुद एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क कितनी बड़ी पत्रिका है और वहां पर न्यूज लगवाना आपको मालूम है कितना मुश्किल है, मतलब उनके मुंह से निकल गया कि लगवाना।
वो खुद कह रहे हैं कि लगवाई गई है ये। तो ये जो तरीका है, ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, झूठ परोसते हैं, लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है। मैं ये मानती हूँ कि हरियाणा में शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रगति की है। स्कूलों की बात कर रहे थे, ये चैलेंज दे रहे थे कि आइए दिल्ली में स्कूल देख लीजिए। मैं कहती हूँ संस्कृति मॉडल स्कूल देखिए ना, हमने कितने अच्छे से डेवलप किए हैं। हमने फेस लिफ्टिंग की है, जो टेक्निकल एजुकेशन, सक्षम एजुकेशन के हिसाब से उनको जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज देना। जिस प्रकार से IIT IIM में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये हरियाणा का शिक्षा मॉडल है। 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा को देने का काम हरियाणा ने किया है, ये और कोई नहीं कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी चित्रा सरवारा, बिल्कुल, कम से कम कुछ वंदना जी लौटेंगे आपके पास। आपके पिताजी अम्बाला से 4 बार विधायक, ठीक है वंदना जी लौटेंगे आपके पास, मंत्री भी रहे हैं। तो बिल्कुल वंदना जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आपके प्रवक्ता मनोज राठी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, तो जिस तरह की वंदना पोपली जी की तमाम बातों को आपने सुना है, और कंवरपाल गुर्जर जी ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि हरियाणा में शिक्षा की जो पोजीशन है, शिक्षा का जो स्तर है वो काफी बेहतर है, और उन्होंने चित्रा सरवारा की तमाम बातों पर भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहना आपका? देखो, हमने बीजेपी वालों की बात तो 9 साल हो गए सुनते हुए, सिर्फ बात ही बात करी है। कोई एक स्कूल हरियाणा के अंदर सुधार करके दिखाया हो तो बताने का काम करो। हर बार स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी है। 2000 जब इनकी सरकार आई 2014 में, तब क्या थी और आज क्या है, इनसे खुद से पूछ लो आप लोग। दिल्ली के अंदर जो हमने सरकारी स्कूल बनाए पूरी दुनिया के सामने है, और वहां का रिजल्ट उठा के देख लो। मैं तो बार बार मैं पूछूं मेरी बहन जी से कि आप ये बताओ कि आपके सरकारी स्कूल में कितने बच्चे नीट और उसमें IIT में गए हैं। नहीं तो मैं आंकड़ा बताऊंगा, दिल्ली के अंदर 1400 बच्चों का, सरकारी स्कूल के बच्चों का एडमिशन नीट और IIT में हुआ। हम आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट 96% है, जबकि यहाँ के सरकारी स्कूल का रिजल्ट 45% है। कोई भी बात आंकड़ों पर आधारित है, जबकि हरियाणा ज्यादा सक्षम है और दिल्ली से बड़ा है, ज्यादा यहाँ पैसा आता है टैक्स के रूप में। मैं तो बार बार एक बात कहता आया हूँ कि इनकी जो शिक्षा नीति है वो बड़ी कमजोर है। इनके शिक्षा मंत्री खुद अनपढ़ है। मैं इनके शिक्षा मंत्री जी का बयान सुनने लगा था, बोले हम कुछ पत्रकारों ने बताया है कि उनके सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते। मैं फिर खुला कहता हूँ, आपको जिस सरकारी स्कूल में जाना हो, हम क्या रहे आपको दिखाएंगे। आपको जिस सरकारी स्कूल में जाना हो दिल्ली की में, उसी में वो दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन कम से कम ये तो मत झूठ बोलो कि वहां पर पाबंदी लगाई हुई, वहां जाने नहीं देते। अगर सरकारी स्कूल मेरी बात का जवाब दे दो, कैसे हो गए? सुन लो भाई, वंदना जी बात सुनो, बाद में जवाब दे दियो आप। अगर सरकारी स्कूल अच्छे ना होते तो एडमिशन कैसे होते? आपके यहाँ तो नहीं हुए। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत आपने देखी होगी। कोई एक बिल्डिंग, कोई एक स्कूल ऐसा दिखा दो तो उसकी छत नहीं टपकती हो। स्कूलों में पशुओं में पशु बैठते हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं है। क्या कारण है? आपने 5000 स्कूल पीछे मर्ज कर दिए। चुनाव के समय आपने आदमपुर के कितने स्कूलों को बंद करने का काम किया। कितने स्कूलों के बच्चे स्कूलों के बाहर धरना देने का काम करते हैं। मेरे को दिल्ली और पंजाब में एक स्कूल ऐसा दिखा दो जहां बच्चा धरना देने का काम करते हो, और हरियाणा के अंदर मैं हजारों स्कूल ऐसे दिखा दूंगा जहां पिछले दिनों बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ वहां धरना देने का काम किया था। ठीक है मनोज जी, वंदना जी का भी जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल मनोज जी, ठीक है, आपकी तमाम बातों को सुना है। वंदना जी, मनोज जी के तमाम सवालों का जवाब तो दीजिएगा ही, साथ ही साथ 38,000 टीचर्स के पद भी खाली पड़े हैं, ये भी बात लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है। इस बात पर भी आपका क्या रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मनोज राठी जी ने अपनी एक भी बात का जवाब नहीं दिया जो मैं इनसे प्रश्न पूछा। मैंने RTI लगाकर जो इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम करते हैं उसके बारे में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनके शिक्षा मंत्री शराब बेचने का आरोप में जेल में हैं, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। और यहाँ तक इन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया कि ऐसे इन्होंने क्या काम कर दिया दिल्ली में कि शिक्षा को ये बूथ सब बता रहे हैं, ऐसा करा क्या है इन्होंने, ये तो बता दें कम से कम। ये बता रहे रिजल्ट अच्छा है, हमारे जो बच्चे हैं नीट में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, लेकिन आपने कौन सा स्टेप ऐसा उठाया है वो तो आप बता ही नहीं पाए कि आपने स्कूलों में ऐसा क्या रेवोल्यूशन लिया है और वो पंजाब में अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, ये भी मुझे नहीं पता। इतना समय हो गया पंजाब की सरकार बने हुए, पंजाब को तो भूल ही जाते हैं। दिल्ली नेशनल कैपिटल है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुड़गांव के स्कूल और एक गांव के स्कूल में कहीं ना कहीं फर्क था, उसको हमने बदलने का काम किया है, और वही फर्क जो है नेशनल कैपिटल और पंजाब में
आज फर्क है जो आप नहीं बदल पा रहे हैं। पंजाब की आप बात नहीं करेंगे, मैं तो चित्रा सरवारा जी से पूछूंगी क्यों नहीं वो अम्बाला की बात कर रही है। अम्बाला में उनके पिताजी 4 बार विधायक ठीक है वंदना जी, ठीक है मनोज जी, दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बात को रखा और शिक्षा पर लगातार वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही राज्यों में फिलहाल शिक्षा के स्तर को सुधारे जाने की जरूरत है और दोनों को ही यह समझने की जरूरत है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर होनी चाहिए। और फिलहाल